all are doing good and having a wonderful time at your places. So here I am with my next video. आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो हमें बहुत कंफ्यूज कर देता है। आज हम बात करेंगे विल और गोइंग टू के बारे में। विल कहाँ लगाते हैं और गोइंग टू कहाँ लगाते हैं। हमें पता है, हम सबको पता है कि विल कहाँ लगाते हैं और गोइंग टू कहाँ लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें दोनों ही आंसर्स करेक्ट लगते हैं, हमें लगता है यहाँ विल भी लग जाएगा और गोइंग टू भी लग जाएगा। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल सी दोनों की दो बातें ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप फटाफट से पता कर लोगे कि अरे यहाँ पे विल लगना है या गोइंग टू लगना है। बहुत सिंपल सा इसका रूल है। तो पहले हम बात करते हैं विल की। विल हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे हम बहुत इनडेफिनेट हैं, अपने प्लान्स के बारे में हम बहुत इनडेफिनेट हैं, मतलब कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम वो काम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अगर करेंगे तो हम कब करेंगे, राइट? मतलब हमारे माइंड में वो चल रहा है, हमारे माइंड में वो आइडिया चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, राइट? लेकिन कब करना है, मे बी हो सकता है मैं प्लान ही अपना कैंसिल कर दूं, हो सकता है मैं वो काम करूं ही ना, उसकी जगह मैं कुछ और काम कर लूं, या करूं तो कब करूंगी। कुछ मैंने वहाँ पे डेफिनेट नहीं किया है, कुछ भी मैंने वहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि मैं वो काम कब करने वाली हूँ और करने वाली भी हूँ या नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वो अभी वो मेरे माइंड में चल रहा है, मैंने उसके बारे में कुछ भी प्रॉपर प्लान नहीं किया है। तो वहाँ पे हम विल लगाएंगे। दूसरा हम विल कहाँ पे लगाएंगे? जब हम फार फ्यूचर की बात करें। देखिए, अब फ्यूचर में आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्यूचर की जब बात करते हैं ना, तो फ्यूचर दो तरह के होते हैं। पहला फ्यूचर होता है नियर फ्यूचर, जैसे कि मैं कुछ घंटे बाद की बात कर रही हूँ, या मैं 2 दिन के बाद की बात कर रही हूँ, या मैं 4 दिन के बाद की बात कर रही हूँ, ये होता है नियर फ्यूचर। और एक होता है फार फ्यूचर, जब हम बहुत टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, जैसे महीनों बाद की बात कर रहे हैं कि ये काम मैं महीनों बाद करने वाली हूँ, या मैं ये साल बाद करने वाली हूँ, या मैं 2 साल बाद करने वाली हूँ, ठीक है? वो होता है फार फ्यूचर। अब विल कहाँ यूज करेंगे? नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में? विल यूज करेंगे हम फार फ्यूचर में, जब हम बहुत समय बाद की बात कर रहे हैं, शायद महीनों बाद की बात कर रहे हैं, शायद हम सालों बाद की बात कर रहे हैं। मैं शाम की या कल की या परसों की बात नहीं कर रही हूँ कि शाम को मैं आज खाने में ये खाने वाली हूँ, या मैं कल मार्केट जाने वाली हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सालों की, महीनों की। तो वहाँ पे हम विल यूज़ करते हैं। तो ये दो बातें बच्चों आपको याद रखनी है। पहली, कि जब हमारे जो प्लान्स हैं वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट प्लान्स है, मतलब आपके माइंड में वो आइडिया चल रहा है, लेकिन आप उस प्लान को कब आप करने वाले हो, कब आप उस काम को करने वाले हो, वो आप अभी श्योर नहीं हो। दूसरा, जब आप फार फ्यूचर की बात कर रहे हो, आप नियर फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हो, आप कल परसों 2 दिन बाद 3 दिन बाद की बात नहीं कर रहे हो, वहां पर आप लगाओगे विल। अब लगाते हैं गोइंग टू। गोइंग टू इसका बिल्कुल उल्टा है। गोइंग टू मतलब जब आप डेफिनेट प्लान की बात कर रहे हो कि आज मैं ये काम करने ही वाली हूँ, करूँगी ही करूँगी, मैंने सोच लिया है और ये काम मैं आज करने ही वाली हूँ, या ये काम मैं कल करने ही वाली हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ईट राइस इन लंच। मैं लंच में राइस खाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि भैया मुझे पता है, मैं राइस बना चुकी हूँ, मैं वो डेफिनेटली मैं वो ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने वो सोच लिया है कि मैं आज राइस ही खाऊंगी। और मैं बात कर रही हूँ लंच की, मतलब मैं 2 घंटे बाद की बात कर रही हूँ, या मैं 3 घंटे बाद की बात कर रही हूँ, तो मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो ये आपका विल से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। विल में हम बात करते हैं फार फ्यूचर की, लेकिन हम गोइंग टू में बात करते हैं नियर फ्यूचर की। जो काम मैं अभी शाम को करने वाली हूँ, या 2 घंटे बाद करने वाली हूँ, या कल करने वाली हूँ, या परसों करने वाली हूँ, डेट इज नोन एज देयर विल यूज गोइंग टू। तो बहुत सिंपल सा दोनों का रूल है। विल यूज होगा जहाँ पे आपके प्लान्स इनडेफिनेट हैं, आपको मालूम नहीं है आप कब करोगे और करोगे कि नहीं करोगे। और दूसरा, आप फार फ्यूचर की बात कर रहे हो। गोइंग टू मतलब कि आपके प्लान्स डेफिनेट हैं, आप वो करने वाले हो, राइट? और वो नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि भैया ये काम मैं 2 घंटे में करने वाली हूँ, या आपको ये काम 2 घंटे में तैयार मिलेगा, वहां पर आप गोइंग टू लगाएंगे। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, राइट? अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विल कहाँ लगाना है और गोइंग टू कहाँ लगाना है। बस ये 2 बातों को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। ये 2 बातें याद रखो और इसके हिसाब से आपने विल और गोइंग टू लगाना है। मैं बहुत सिंपल से 5 सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। पहला, इट्स 6 o'clock, द सन डैश
soon. It's 6 o'clock. The sun dash soon. Right? तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 6 बज गए हैं. सन जो है सेट, द सन डैश सेट सून, सूरज ढलने वाला है. नेचुरल सी बात है भैया, आप 6 बजे ये बात कर रहे हो, 2 घंटे में 1 घंटे में सूरज ढलने वाला है. तो अब आप बताइए क्या लगाओगे, विल लगाओगे या गोइंग टू लगाओगे. आप नियर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप गोइंग टू लगाओगे, क्योंकि आप 2 घंटे बाद की बात कर रहे हो. आप 6 बजे बोल रहे हो कि भैया सूरज ढलने वाला है, मतलब आपको साफ दिख रहा है कि भाई 6 बज गए, 1 घंटे में 2 घंटे में सूरज ढल जाएगा. राइट. सेकेंड, इफ देयर स्नोफॉल इट डैश गेट कोल्डर. अगर स्नोफॉल हो गई तो ठंड बढ़ जाएगी. अब आप यहाँ पे विल लगाओगे, गोइंग टू लगाओगे. भैया आप कोई भगवान तो हो नहीं, या ना ही आप कोई वेदर फोरकास्ट में उससे रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो यहाँ पे आप विल लगाओगे क्योंकि आप श्योर नहीं हो. आपने ऐसी अंदाजे से बोल दिया, शायद मौसम देख के बोल दिया कि अगर स्नोफॉल हो गई तो ठंड बढ़ जाएगी. अब आप श्योर तो नहीं हो कि आपको कि आज स्नोफॉल होगी ही होगी या कल स्नोफॉल होगी ही होगी. भगवान ने तो हमें मैसेज भेजा नहीं है, व्हाट्सएप किया नहीं है कि भैया कल स्नोफॉल होगी ही होगी. राइट. आप ये सिर्फ एक आइडिया से बोल रहे हो, अंदाजे से बोल रहे हो, मौसम देख के बोल रहे हो कि स्नोफॉल होगी तो ठंड बढ़ जाएगी. राइट. तो यहाँ पे हम विल लगाएंगे क्योंकि हम श्योर नहीं है ऐसा होगा कि नहीं होगा. राइट. क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, वो सब भगवान के हाथ में है. राइट. तो हमें नहीं मालूम कि बारिश होगी कि नहीं, स्नोफॉल होगी कि नहीं, ठंड होगी कि नहीं, गर्मी होगी कि नहीं, तो इसलिए वहां पे विल लगाएंगे. नेक्स्ट, डोंट गो नियर द डॉग. डोंट गो नियर द डॉग, इट डैश बाइट यू. कुत्ते के पास मत जाओ, वो तुम्हें काट जाएगा. अब पहली बात, कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम कि वो काटेगा कि नहीं काटेगा. हो सकता है आप उसके पास जाओ, वो आपके साथ खेलने लग जाए. राइट. हो सकता है वो आपको जस्ट लिक करे और आपको काटे नहीं, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि वो कैसे बिहेव करेगा. हम तो सिर्फ आपको केयरफुल रहने को कह रहे हैं कि भाई डॉग के पास मत जाओ, हो सकता है वो आपको काट ले. तो आप सिर्फ एक अपने अंदाजे से आप सामने वाले को सजेशन दे रहे हो कि भाई डॉग के पास मत जाओ, हो सकता है वो आपको काट ले. हो सकता है, जहाँ ये हो सकता है आ जाता है ना, वहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे विल आएगा. राइट. क्योंकि डॉग हमें नहीं बता के काटेगा कि भाई मैं आपको काटने वाला हूँ. अगर वो बताकर काटेगा तो आप गोइंग टू लिखोगे, लेकिन वो हमें बताकर नहीं काटने वाला है, इसलिए वहाँ पर विल लगेगा. फोर्थ सेंटेंस इज आई एम 15 सॉरी वेट, आई एम 15 नाउ, आई डैश 16 नेक्स्ट ईयर. मैं 15 साल की हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर 16 साल की हो जाऊंगी. तो नेचुरल सी बात है, आप इस बारे में बिल्कुल श्योर हो. अगर आप आज 15 के हो गए हो तो अगले साल आप 16 के ही हो गए ना, तो वहाँ पे गोइंग टू आएगा. आई एम गोइंग टू बी 16 नेक्स्ट ईयर. क्या आप श्योर हो कि अभी अगर आज आप 15 के हो तो नेक्स्ट ईयर 16 के हो गए, फिर 17 के हो गए, तो आप श्योर हो कि भैया अगले साल में इतने साल का ही होऊंगा, तो वहां पे गोइंग टू आएगा. राइट. नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, आई थिंक शी डैश फोन मी टूनाइट. ब्रैकेट में है फोन. आई थिंक शी डैश फोन मी टूनाइट. वो शायद आज मुझे फोन करेगी. शायद, आई थिंक, मैं सोच रही हूँ. अब मुझे पक्का नहीं पता है कि वो मुझे फ़ोन करेगी या नहीं करेगी, आज करेगी या हो सकता है कल करे या हो सकता है 1 दिन बाद करे. राइट. अब यहाँ पे आएगा विल. आई थिंक शी विल फोन मी टुनाइट, क्योंकि उसने मुझे कुछ पक्का बोला नहीं है कि मैं तुम्हें आज फ़ोन करूँगी ही करूँगी. मैं सोच रही हूँ, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज वो मुझे फ़ोन करेगी. राइट. तो बहुत सिंपल से सेंटेंसेस थे. आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आप ये काम करोगे ही करोगे या ये काम होगा ही होगा, वहां पर आप लगाओगे गोइंग टू. और जहां पे आप श्योर नहीं हो, जहां पे आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि शायद ये काम ना हो, तो वहां पे आएगा विल. श्योरिटी मतलब गोइंग टू, जहां श्योर नहीं हो वहां विल. तो ये बहुत सिंपल सा सेंटेंसेस है, बहुत सिंपल सी आज एक्सरसाइज हमने की है. कोई भी डाउट है प्लीज़ अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालिए. मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनका आंसर्स देने की. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल फ्री है, और आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे माय डियर फ्रेंड्स.